हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं, एचपी टेट, जेबीटी, टीजीटी, एलटी कमीशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? हडसन है, टेम्स है, राइन है या पोटोमैक है? तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। टेम्स जो नदी है वो वहां से होकर जो है बहती है, और ये इंग्लैंड की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की? इंग्लैंड की एक प्रमुख नदी इसको कहा जाता है, और दक्षिण इंग्लैंड से होकर बहती है, और लंदन इस शहर का महत्वपूर्ण जलमार्ग जो है कहलाता है। टेम्स आपको पता लग गया होगा, और ये नदी लगभग जो है कितना 346 किलोमीटर लंबी है, और उत्तरी सागर तक ये बहती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य का प्रमुख तत्व है। सूर्य का प्रमुख तत्व जो है, क्या ज्यादातर सूर्य में पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या सिलिकॉन? तो हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग कितना, यानी उसके द्रव्यमान जो मास है, इसके मास का लगभग 70 to 75% जो है हिस्सा बनता है हाइड्रोजन से। ठीक है, और सूर्य में हीलियम की प्रचुर मात्रा भी होती है, हीलियम भी पाई जाती है, और जो लगभग कितनी 25% टू 28% तक होती है। तो अन्य ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो सर्वाधिक जनसंख्या है, 6 जो देश हैं वो कौन से हैं? मतलब वो कहाँ पर हैं? तो एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, एशिया में चीन और भारत जैसे दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, और इसके अलावा दुनिया के शीर्ष 20 देश ऐसे हैं अधिक आबादी वाले देश, तो 10 इसी महाद्वीप में बसे हुए हैं। तो लगभग यहाँ पे बात की गई है 6 की, तो एशिया इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो एशिया की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में ही जो है रहती है। अन्य महाद्वीप एशिया के अलावा अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका अन्य महाद्वीप है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में ही केंद्रित है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑक्सीजन और हीलियम से? तो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने होते हैं। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है ज्यादातर होती है, और ये सबसे हल्के तत्व हैं। क्या है ये? हल्के तत्व हैं, और तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो फ्यूजन होता है उसकी प्रक्रिया द्वारा आपस में मिलकर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम की, तो हाइड्रोजन जो है इसमें लगभग 75% और हीलियम जो है 25% जो है पाई जाती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? हीलियम आ जाएगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है, और उसके बाद हीलियम का नाम आता है। जो लगभग अभी हमने पढ़ा 25% जो है ये पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है सॉरी ब्रह्मांड में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद प्रचुरता में नीचे की ओर जो है आता है। आयरन की बात करें तो ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 10 तत्वों में से एक है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 78%। ठीक है, नाइट्रोजन और हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है। O2 जो है ऑक्सीजन की हम बात करें तो लगभग 21%। ठीक है, और अन्य गैसें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें थोड़ी मात्रा में मौजूद यहाँ पे है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ये विभाजित करती है, ड्यूरंड रेखा जो है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुए समझौते का एक परिणाम है।
किसके बीच? ये भारत सरकार के सचिव सर मोंटीमर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहीम खान या रहमान खान के बीच एक समझौते का रिजल्ट है। यानी ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की लंबी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री है और ड्यूरेंड का रेखा का पश्चिम छोर ईरान से पूर्व छोर चीन के साथ मिलता है और ये रेखा दोनों देशों के पश्तून जनजातियों क्षेत्रों से होकर गुजरती है और ये सीमा जो है स्थापित कब की गई थी? ये ड्यूरेंड रेखा स्थापित की गई थी 1896 में स्थापित हुई थी और अफगानिस्तान इसे आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं देता है। कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, तो 1896 में स्थापित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित ग्रहों में किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या नेपच्यून? तो शुक्र जो है राइट आंसर रहेगा, कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून तीनों ही के उपग्रह है, जबकि बुध और शुक्र दोनों के ही कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक है, तो ये शुक्र जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति का जो उपग्रह है चंद्रमा है गैनीमेड आता है। ठीक है, मंगल की बात करें तो मंगल का आ जाता है जिसको डिमोस कहते हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस जो है इसके उपग्रह हैं। शुक्र की बात करें तो कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जबकि नेपच्यून की बात करें तो इनमें से एक ट्राइटन है, ट्राइटन इसका एक उपग्रह है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक देश जो है वो चीन आ जाएगा। ठीक है, चीन के बाद भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्रमुख गेहूं, वैसे कनाडा भी आता है। ठीक है, प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में शामिल है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश है, यानी 2024 में इसने लगभग 14.01 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं उगाया था। किसने? चीन ने, और उत्पादन का लगभग 18% था ये। ठीक है, भारत की बात करें तो गेहूं उत्पादन के स्थान पर दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे। रूस की बात करें तो रूस तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो ये मक्के के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है और गेहूं के लिए चौथे स्थान पर ही आता है। ठीक है, पहले पर चीन आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे है? सऊदी अरब, इस्लाम का सबसे पवित्र शहर, और यहाँ पर काबा और मस्जिद अल अहम हरम स्थित है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध किसके नाम है? झरनों के, चक्रवातों के, अमेरिका में स्थित झीलों के या घास के मैदानों के? तो घास के मैदान जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और ये विभिन्न महाद्वीप पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में प्रेयरी के नाम से, प्रेयरी कहाँ बोला जाता है? अमेरिका में। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की तो वहां पे पंपास, साउथ अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया में स्टेपी, यूरेशिया में स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और अफ्रीका में सवाना, अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान ये होते हैं, तो इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए, तो ये घास के मैदान है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में तड़ित जो लाइटनिंग है द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो किसका हो सकता है? नाइट्रोजन का हो सकता है, ऑप्शन सेकंड हम लेंगे। ठीक है, और जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर नाइट्रेट यानी NO3 नाइट्रेट बनता है, जो पौधों के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और तड़ित की प्रचंड ऊर्जा वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ देती है, जिससे ये पुनः जुड़कर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं, NO बना देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से तोड़कर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, हवा के दबाव को क्या कहेंगे? बाष्पीकरण, घनीकरण, वायुमंडलीय दबाव या तापमान? तो वायुमंडलीय दबाव इसे कहेंगे। ठीक है, हवा का यह बल जो पृथ्वी की सतह पर या उसके ऊपर की हवा के स्तंभ के भार के कारण उस पर दबाव डालता है, उसको वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? इनमें से सवाना, फेन, प्रेरी या स्टेपी? तो यहाँ पे जो फेन है वो घास का मैदान नहीं है, बल्कि क्या है? एक वेटलैंड है। क्या है ये? वेटलैंड, आर्द्र भूमि इसको कहेंगे, गीली भूमि।
वेटलैंड है, ठीक है। और सवाना, प्रेरी, स्टेपी सभी प्रकार के घास मैदान है जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। फेन जो है घास का मैदान नहीं है, तो ये क्या है, वेटलैंड है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं डोबर जलडमरू मध्य, ऑप्शन ए, ठीक है। स्टेट ऑफ डोबर भी इसे कहते हैं, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्या करता है, या इसको जोड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। डोबर जलडमरू मध्य जो है इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर जोड़ता है और ग्रेट ब्रिटेन महाद्वीप यूरोप से ये अलग करता है। और ये अटलांटिक महासागर का एक जल क्षेत्र है और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की क्लास में मैंने आपको कवर किए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं सारे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे एचपी, टेट, जेबीटी, टीजीटी, एलटी कमीशन या टेट के कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या अदर कोचिंग बैचेस, पटवारी, पुलिस या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।